एग चाट, एग बिरयानी या मसाला ऑमलेट एक स्टेपल डाइट है। जैसे कि आपने सुना होगा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो दिस वाज़ अ ड्राइव बाय एनईसीसी जिन्होंने लोगों के अंदर इंडिया में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। मैकुलर डिजनरेशन जो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जो काफ़ी पेशेंट्स में होता है एंड बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर नहीं मुँह में तो मना किया है और उसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। कई सालों से एग्स को विलेन बना के रखा हुआ है लेकिन नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बेयर वाइटल्स में। मैं हूँ डॉक्टर अज़हर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो हर इंडियन को लेना चाहिए या फिर जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली एनरिच्ड है। न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इसके अंदर ज़ीरो शुगर्स है, ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स है। ये आपके मसल्स को बनाने में मदद करता है, आपके लॉन्जेविटी को बूस्ट करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लोबल और इंडियन रिसर्च के साथ कि इस सुपर फूड के बेनिफिट्स क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाई आर एग सुपर फूड? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्स के बारे में, अंडे के बारे में। दोस्तों जब बात आती है हेल्दी एजिंग की या फिर एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की, तो हमें चाहिए कि हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन जो सिंपल और इफेक्टिव हो। एग्स इन सारे पॉइंट्स में टॉप की पोज़ीशन पे आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेटाबॉलिक बेनिफिट्स है एंड यहाँ तक कि एग्स की जो प्रोटीन है उसको स्टैंडर्ड माना गया है एंड ऑल अदर प्रोटीन्स आर कंपेयर्ड टू द एग प्रोटीन्स। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2020 के मुताबिक एग के जो प्रोटीन्स है वो कंप्लीट प्रोटीन्स है। इसका मतलब ये होता है कि एग्स के अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है प्लस कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी अवेलेबल है। खास करके ल्यूसीन है जो मसल्स को ग्रो होने में बहुत मदद करता है। एक नॉर्मल अंडा आपको 6 टू 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से सार्कोपीनिया या मसल लॉस लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सार्कोपीनिया ना सिर्फ वीकनेस लेके आता है, बल्कि बहुत सारे लोगों के अंदर मॉर्टेलिटी का रीज़न भी बन जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन बताती है कि एग्स के अंदर जो ल्यूसीन होता है, वो हमारे मसल्स के एमटॉर पाथवे को ट्रिगर करता है, जो मसल्स को प्रिजर्व करते हैं एंड उनको ग्रोथ में या फिर उनके ग्रोथ में मदद करते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जर्नल ऑफ रिसर्च इन अप्लाइड साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी ये बताती है कि एग्स इंडिया में एक अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है, स्पेशली इन रूरल एरियाज जहाँ पे एनिमल प्रोटीन्स की कमी है। एक 50 ग्राम का एग्स आपको सिर्फ 80 किलो कैलोरीज देता है। उसके अंदर 6 ग्राम्स प्रोटीन जो कि मसल मेंटेनेंस के लिए आइडियल है, प्लस उसमें होता है कोलिन। जी, कोलिन आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनने नहीं मिलेगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट nutrient which is present in egg. One egg will contain around 125 मिलीग्राम ऑफ कोलिन, जो कि बहुत सारे फिशेस से भी ज़्यादा है। अब कोलिन का रोल क्या होता है? कोलिन मेमोरी में, अटेंशन में एंड सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में भी बहुत ज़रूरी है। इवन इन सीनियर सिटीजन्स इट इम्प्रूव्स द कॉग्निशन एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फैटी लिवर। अब बात करते हैं शुगर कंट्रोल की। इंडिया में डायबिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वी ऑल नो दैट। 2023 में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से अफेक्ट हुए हैं। सीनियर्स में प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और एग्स इसमें एक गेम चेंजर की तरह एक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्स के अंदर देर आर जीरो कार्ब्स एंड जीरो शुगर्स। सो इफ एग्स इज बीन यूज्ड इन योर डाइट रेगुलरली, इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर मेटाबॉलिक स्टेटस। आईसीएमआर की एक स्टडीज के मुताबिक एग्स का रेगुलर कंजम्पशन इन एल्डरली विल गिव लेस ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, मतलब जो शुगर का फ्लक्चुएशन है उसको कम करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक्स कम होते हैं एंड आपका मेटाबॉलिक पैरामीटर्स या फिर जो शुगर लेवल्स है वो ज़्यादा बेटर वे में मेंटेन रहता है। और एक स्टडी ये बताती है कि एग्स के अंदर हाई सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स है। व्हाट डू यू मीन बाय हाई सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स? मींस एग्स खाने के बाद आप अपने भूख को या फिर अपने हंगर को ज़्यादा बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसकी वजह से अगर आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हो तो इट हेल्प्स यू इमेंसली इन मैनेजिंग योर वेट। मैं अपने पेशेंट्स को 2 एग के ऑमलेट्स या फिर एग्स को बॉइल्ड एग्स को हमारे अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करने का एडवाइस करता हूँ। मोस्ट ऑफ माय सर्जिकल पेशेंट्स आफ्टर द सर्जरी दे हैव अ फिनोमिनल रिकवरी इफ दे कंज्यूम एग इन देयर डाइट। इंडियन डाइट जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल होता है, एग एक लो कार्ब ऑप्शन हो सकता है जो आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी मदद करेगा। एग के अंदर ना ही सिर्फ प्रोटीन है बल्कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक भंडार है और उसके अंदर काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी है जैसे कि ल्यूटीन, ज़ियाज़ैंथिन एंड विटामिन्स। एक इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 काफ़ी कॉमन है, इसमें भी आपको मदद कर सकता है। पहले देखते हैं ल्यूटिन एंड ज़ियाज़ैंथिन। ये दोनों कैरोटीनॉइड्स हैं जो आपके आँखों के लिए या फिर आपके रेटिना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैकुलर डिजनरेशन जो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जो काफ़ी पेशेंट्स में होता है एंड इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस आल्सो, उनसे बचा सकता है। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ एग्स स्पेशली एग यॉक विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ मैकुलर डिजनरेशन। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के2 ये विटामिन्स भी एग में एक सब्सटैंशियल अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से
इवन द क्वांटिटी ऑफ दिस विटामिन इज नॉट टू हाई, बट जितनी भी क्वांटिटी है वो आपको एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छी है। मीन्स विटामिन डी भी एब्जॉर्ब हो सकता है, B12 ए एंड विटामिन K2। इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग विटामिन डी डिफिशियंस है, और रेगुलर कंजम्पशन ऑफ एग एक नेचुरल सोर्स बन जाता है जो इस कमी को थोड़ा गैप को भर सकता है। ऑल्दो we cannot label eggs as a very good source of vitamin D. It remains the sunlight or some supplements, but eggs can be used for bridging the small gap of vitamin D deficiency. विटामिन B12, एग में थोड़ा सा विटामिन B12 भी होता है जो कि नॉर्मल प्रोसेसेस में या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में डेफिनेटली काम आता है। एंड एग के अंदर का जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्प्शन में भी ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेस। एक स्टडी के मुताबिक रेगुलर कंजम्पशन ऑफ एग्स अराउंड 15% ऑफ द B12 के लेवल को इम्प्रोवाइज करते हैं। ये सब एक छोटे से 50 ग्राम के एग में। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये बोलते हैं, जब मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि एग्स खाना चाहिए, तो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर नहीं, मुंह में तो मना किया है और उसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो चलिए ये एक मिसकंसेप्शन को भी हम बस्ट कर देते हैं। दिस इज वेरी ट्रू दैट एग्स के यॉक के अंदर 185 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, बट ऑन गोइंग स्टडीज के मुताबिक जो काफ़ी सालों से एस्टैब्लिश्ड है, ये स्टडीज़ ने बताया है कि न्यूट्रिशन या डाइट के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो डायरेक्टली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब तभी ही करती है जब उसको नीड होती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ आवर कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस बाय आवर सेल्स, एंड वो लिवर के अंदर बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आता है एंड रीसर्कुलेशन, या जिसे हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं, वो वहाँ पे सर्कुलेट होता है। तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एंड मेनी ऑफ द टाइम्स डाइटरी कोलेस्ट्रॉल स्टेरिफाइड होता है, मीन्स उसका मॉलिक्यूल बड़ा होता है। तो फिजिकली भी ये पॉसिबल नहीं होता कि वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। दोस्तों, कई सालों से एग्स को विलेन बना के रखा हुआ है, लेकिन अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने साफ साफ बताया है इन अ लॉट ऑफ मेटा एनालिसिस एंड स्टडीज कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली एग का जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि कुछ लोग 15 टू 20% लोग जो होते हैं वो रैपिड एब्जॉर्बर्स या सुपर एब्जॉर्बर्स होते हैं, जो जिनके ब्लड लेवल्स को या फिर जिनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को अफेक्ट हो सकता है। सो लिपिड प्रोफाइल टाइमली करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर ऑन ए हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट और डाइट रिच इन एग्स। कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर से होता है एपोबी प्रोटीन से या एपोबी लाइपोप्रोटीन से, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम की जड़ है, ना कि जस्ट कोलेस्ट्रॉल। इंडियन हार्ट जर्नल बताता है कि मॉडरेट एग कंजम्पशन, दैट इज 3 to 6 एग्स पर वीक से हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज HDL-C लेवल्स 10% तक इंप्रूव हो सकता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल 8% तक कम हो सकता है। खास करके लो कार्ब डाइट में एग्स एक्चुअली लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े एलडीएल पार्टिकल्स और छोटे ट्राइग्लिसराइड्स या फिर कम ट्राइग्लिसराइड का लेवल। चलिए देखते हैं, एग्स आर वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी सेफ। एग सभी के लिए एक परफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। इंडिया में जहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन इज मोर देन 15 करोड़ अप टू 2024, कॉम्प्लिकेटेड डाइट काम नहीं कर पाती। एग वेरी इजी ऑप्शन है जहाँ पे आप उसको बॉईल कर सकते हो, स्क्रैम्बल कर सकते हो, ऑमलेट बना सकते हो। इट्स ए क्विक फिक्स एंड क्विक सोल्यूशन। अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट को डाइजेस्टिव इश्यूज भी नहीं होते। Although there are very few amount of people who are allergic to egg albumin, in those patients they can't have eggs. फिक्स बजट वालों के लिए भी एग्स बहुत ही सस्ता और न्यूट्रिशनली डेंस ऑप्शन है। एक इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक एग्स इंडिया में सबसे लो कॉस्ट एनिमल प्रोटीन सोर्स में से एक है, जहाँ की आप सिर्फ 6 to 8 रुपीज में आपको एक एवरेज एग मिल जाता है। सेफ्टी, साल्मोनेला का रिस्क अब काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि मॉडर्न फूड के सेफ्टी एंड प्रैक्टिसेस की वजह से द रिस्क ऑफ साल्मोनेला इज वेरी लेस। मोर एवर, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी प्रिपेयर द एग, वी बॉयल इट वेरी नाइसली और हम उसे अच्छे तरीके से पका के खाते हैं, जिसकी वजह से द रिस्क बिकम्स इवन लेसर। अगर कोई पेशेंट है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो हार्ड बॉइल्ड एग्स उसके लिए बेस्ट है। कल्चरली एग्स इंडिया में वर्सेटाइल है। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा एग प्रोड्यूस होते हैं। एंड एग चाट, एग बिरयानी या मसाला ऑमलेट एक स्टेपल डाइट है। जैसे कि आपने सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सो दिस वाज अ ड्राइव बाय NECC, जिन्होंने लोगों के अंदर बेटर प्रोटीन ऑप्शंस के लिए ये ड्राइव को चालू किया था। चलिए हम लोग अपने डाइट के अंदर एक्शनेबल क्या एक्शंस हम ले सकते हैं सो दैट वी कैन इंक्लूड दैट एग्स इन आवर डाइट। स्टार्टिंग विद ब्रेकफास्ट, 1 or 2 एग्स ऑमलेट विथ वेजीज या और सैलेड्स will give you a sugar-free, no-carb start of the day. Snacking smart, hard-boiled eggs or a single hard-boiled egg will give you a good protein snack. Even that can be mixed with any other salads. Mixing egg like egg curry, egg bhuji, or making it like egg put, egg dosas would be a very good variety. Combining eggs with exercise. एग के साथ साथ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग आपके मसल को रिटेंशन में या फिर मसल्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा रहता है।
अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो बिफोर यू स्टार्ट और एम्बार्क ऑन हैविंग लॉट ऑफ एग्स। इफ दे आर ओके विद दैट एंड योर लिपिड पैरामीटर्स आर गुड, देन यू कैन स्टार्ट विद द एग्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक 183 एग्स पर ईयर पर पर्सन इज आइडियल कंजम्पशन, लेकिन इंडिया में अभी ये नंबर 103 एग्स के ऊपर ही है, तो थोड़ा और ऐड करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एग्स एक सिंपल, अफोर्डेबल और पावरफुल फूड है जो मसल्स, ब्रेन और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एग्स आर नॉट एक्चुअली, आई मीन इट्स अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट वेयर एग्स इज़ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बट जनरली जो एग्स हमें अवेलेबल होते हैं दे आर नॉन फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो एग नॉर्मली हमें मार्केट में मिलता है उसमें से बच्चा नहीं बनने वाला है, उसमें से चिकन नहीं आने वाला है। सो it's your choice, but egg remains to be an nutritionally dense and a very good source of protein. So if you like this video, you can share it with your friends, and you can start having eggs if you have not still started. Thank you so much.